नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरी भक्ति में स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए 24 जून 2020 की मुरली पढ़कर सुना रही हूँ। ओम शांति। आप आत्माएं जब सब स्वच्छ बनो तब यह संसार सुखदायी बने। दुखों के कारण 5 विकार के विषभूत होकर किए गए हैं कर्म। मातेश्वरी जी के महावाक्य, अनमोल महावाक्य। आज का गीत, जाने ना नजर पहचाने जिगर। आपने बेहद बाप की महिमा सुनी। कॉमन मनुष्य की ऐसी महिमा नहीं हो सकती। यह उसी एक की महिमा है जो इस महिमा का अधिकारी है, क्योंकि उनकी महिमा उनके कर्तव्य अनुसार की जाती है। उनका कर्तव्य सब मनुष्य आत्माओं से महान है, क्योंकि सभी मनुष्य आत्माओं के लिए उनका कर्तव्य है। तो सबसे ऊंचा हो गया ना, क्योंकि सबके लिए सबका गीत सदृत दाता एक है। ऐसा नहीं कहेंगे कि थोड़े की गीत संदृत की, वह है सर्व का गीत संदृत दाता। तो सबकी अथॉरिटी हो गई ना। वैसे भी कॉमन तरह से देखा जाए तो महिमा तब ही होती है जब कोई कर्तव्य करता है। जिन्होंने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसा काम किया है, तो उनकी देखो महिमा है। तो बाप की भी महिमा है। तो बाप की भी महिमा है कि वह ऊंचे ते ऊंचा तो जरूर उसने यहाँ आकर के महान कर्तव्य किए हैं, और वो हमारे लिए, मनुष्य सृष्टि के लिए महान ऊंचे कर्तव्य किया, क्योंकि इस सृष्टि का कर्ता हर्ता उसे ही कहा जाता है। तो उसने आकर के मनुष्य सृष्टि को ऊंचा बनाया है, प्रकृति सहित सबको परिवर्तन में लाया है। लेकिन किस युक्त में लाया है, वह बैठकर समझते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है। पहले मनुष्य आत्मा को चेंज लाने से, फिर आत्मा के बल से, अपने कर्म के बल से, और फिर यह सब प्रकृति तत्व आदि, और फिर आदि पर भी उनका बल काम करता है। लेकिन बनाने वाला तो वह हो गया ना, इसीलिए बनाने वाला वो तुरंत बनाते कैसे हैं। जब तक मनुष्य आत्मा ऊंची न बने, तब तक आत्मा का आधार से शरीर, प्रकृति तत्व आदि यह सब नंबरवार उसी तत्व में आते हैं। उससे फिर सारी सृष्टि हरी भरी सुखदाई बनती है। तो मनुष्य सृष्टि को सुखदाई बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदाई कैसे बनेगी। जब तक आत्माएं स्वच्छ नहीं बनेंगी, तब तक संसार सुखदाई नहीं हो सकता। इसीलिए वो आ करके पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते हैं। अभी आत्मा को इम्प्योरिटी यानी अस्वच्छता लगी है। पहले उस इम्प्योरिटी को निकालना है, फिर आत्मा के बल से हर चीज से उनकी तपो प्रधानता बदल करके सप्तो प्रधानता होगी, जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एज्ड में आ जाती हैं। तो यह तत्व आदि सब गोल्डन एज्ड स्टेज में आ जाते हैं, परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है। तो आत्माओं को बदलने वाला, अर्थात आत्माओं को प्योरीफाइड बनाने वाला, फिर अथॉरिटी वो हो गया। तुम देखते हो ना कि अभी दुनिया बदलती जा रही है। पहले तो अपने को बदलना है। जब हम अपने को बदल लेंगे, तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। अगर सभी अभी तक हमारे में फर्क नहीं आया है, अपने को ही नहीं बदला है, तो फिर दुनिया को कैसे बदलेगी। इसीलिए अपनी जांच रोज करो। जैसे पोतमेल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं कि आज क्या जमा हुआ है। सब अपना अपना हिसाब रखते हैं। तो यह भी अपना पोतमाल रखना है कि सारे दिन से हमारा कितना फायदा हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है। अगर नुकसान में कुछ ज़्यादा हो गया,
तो फिर दूसरे दिन के लिए फिर खबरदार रहना। इसी तरह से अपना अटेंशन रखना कि फिर हमें फायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है उसको पकड़ते हुए ही चलेंगे। तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे, वह तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे हैं वैसे ही ठीक है। नहीं, अभी से वह देवताई संस्कार बनाने हैं। अभी तक जो 5 विकारों के वश संस्कार चलते थे, अभी देखना है कि उन विकारों में से हमें छुट अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। हमारे में जो क्रोध आदि था वह निकलता ही जा रहा है। लोभ या मोह आदि जो था वह सब विकार संस्कार बदलते जा रहे हैं। अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। अगर नहीं छूटते हैं तो समझो कि अभी हम बदले नहीं हैं। तो बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए। अपने में चेंज आनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सारा दिन विकारी खाते में ही चलते रहे, बाकी समझे कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस नहीं। हमारा जो कर्म का खाता चलता है उसी को हमें संभालना है। हम जो कुछ करते हैं हमसे उसमें किसी विकार के वश को अपना विक्रमी खाते तो नहीं बनाते हैं। इसमें अपने आप को संभालना है। यह सारा पोतुमल रखना है और सोने से पहले 10-15 मिनट अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसा बीता। कोई तो नोट भी करते हैं, क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझ है उसे भी मिटाना है। इसीलिए उसके लिए बाप का फरमान है, मुझे याद करो। तो वह भी हमने कितना समय याद में दिया, क्योंकि यह चार्ट रखने से दूसरे के लिए सावधान रहेंगे। ऐसे सावधान रखते रखते फिर सावधान हो जाएंगे। फिर हमारे कर्म अच्छे रहते चलेंगे और फिर कोई पाप नहीं होगा। और फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा तो पापों से ही तो बचना है ना। हमको इन विकारों ने ही बुरा बनाया है। विकारों के कारण ही हम दुखी हुए हैं। अभी हमें दुख से छूटना है। तो यही मुख्य चीज है। भक्ति में भी परमात्मा को हम पुकारते हैं, याद करते हैं। जो भी कुछ रत्न यत्र पुष्पार्थ करते हैं वह किस लिए करते हैं? सुख और शांति के लिए करते हैं ना। तो उसकी यह प्रैक्टिकल प्रोस्टीज अभी कराई जाती है। यह प्रैक्टिकल करने की कॉलेज है। इसकी प्रेकिस्ट करने से हम स्वच्छ अथवा पवित्र बनेंगे। फिर हमारा जो आदि सनातन पवित्र प्रवृत्ति का लक्ष्य है वो हम पालेंगे। जैसे कोई डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी कॉलेज में जाएगा तो डॉक्टरी प्रैक्टिस से डॉक्टर बनता है। इस तरह से हम भी इस कॉलेज से इस पढ़ाई से अथवा इस प्रैक्टिस से इन विकारों से अथवा पाप करने से छूटते स्वच्छ होते जाएंगे। फिर स्वच्छ की डिग्री क्या है? देवता। यहाँ देवताएं तो गाए हुए हैं। उनकी महिमा है सब गुण संपन्न, 16 काल संपूर्ण निविकारी। तो ऐसे कैसे बनेंगे? ऐसा नहीं हम तो बने बनाए हैं। नहीं बनना है, क्योंकि हम तो बिगड़े हैं, हमको ही बनना है। ऐसा नहीं कि देवताओं की
कोई दूसरी दुनिया है। हम मनुष्य ही देवता बनने हैं। वह देवता ही गिरे हैं, अब फिर चढ़ना है। लेकिन चढ़ने के ढंग बाप सिखला रहा है। अभी उनके साथ हमें अपना रिलेशन जोड़ना है। अभी बाप ने आ करके रोशनी दी है। आखिर तुम मेरे ही हो। अभी मरे हो करके कैसे रहो जिसकी कैसे रहो जैसे लौकिक में बाप बच्चों का, बच्चा बाप का कैसा होकर रहता है, ऐसे तुम तन मन धन से मेरे होकर रहो। चलो कैसे चलो, उसका आदर्श प्रमाण है यह बाबा है जिसके तन में आता है। वह अपना तन मन धन सब उनके हवाले कर उनका होकर चल रहे हैं। ऐसे फॉलो फादर, इसमें और कुछ पूछने की और कुछ मुझने की बात ही नहीं है। सीधी साफ बात है। तो अभी चलते रहो, ऐसे नहीं बहुत और धारण करो थोड़ा। नहीं, सुनो थोड़ा, धारण करो बहुत। जो सुनते हो उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाए, उसका पूरा ख्याल रखो, उसका पूरा ख्याल रखते रहो। अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहो। ऐसे नहीं सुनते रहो, ऐसे नहीं सुनाते रहो, सुनते रहे नहीं। आज जो सुना उसको अगर कोई प्रैक्टिकल में लाया, बस हम आज की उसी स्टेज में चले गए। विकारों के वश होकर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे और अपनी ऐसी दिनचर्या बनाएंगे, अपना ऐसा चार्ट रखेंगे। अगर इसको कोई प्रैक्टिक्स प्रैक्टिस में लाए तो देखो क्या तो देखो क्या हो जाएगा। तो अभी जो कहा ना, उसको प्रैक्टिकल में लाना है। जो कहते हो, जो सुनते हो, वो ही करो बस। दूसरी बात नहीं, सिर्फ करने के ऊपर जोर दो। समझा? जैसे बाप और दादा दोनों की अच्छी तरह से जानते हो ना, ऐसे अब फॉलो करो। ऐसे फॉलो करने वाले जो सुपुत बच्चे हैं अथवा मीठे मीठे बच्चे हैं, ऐसे बच्चे प्रति यादगार और गुड मॉर्निंग। दूसरी मुरली 1957। गीत मेरा छोटा सा देखो ये संसार है। यह गीत किस समय का गाया हुआ है? क्योंकि इस संगम समय में ही हम ब्राह्मण कुल का यह छोटा सा संसार है। यह हमारा कौन सा परिवार है, वह नंबरवार बतलाते हैं। हम परम पिता परमात्मा शिव के पुत्र हैं। ब्रह्मा सरस्वती के मुख्य संतान हैं और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं और हम आपस में सभी भाई बहन ठहरे। यह है अपना छोटा सा संसार। इनके आगे और संबंध रचा ही नहीं है, इसीलिए इसी समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितना बड़ा अथॉरिटी से है। हमारा ग्रैंड पप्पा है शिव। उनका नाम कितना भारी है। वो सारी मनुष्य सृष्टि के बीज रूप है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलेनाथ शिव महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख शांति पवित्रता का बड़ा ही हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं करता, परंतु यह दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्राह्मण के ऊपर कितना बड़ा काम है।
मलेच्छ 5 विकारों से मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। जिस आलोक के कार्य का उजारा फिर सतयुग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसे संबंध है जो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपनी दिल से पूछे कि उनकी पूर्ण रीति हो चुकी है। सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया है तो उसने हम कंप्लीट वर्ष ले लेवे। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ करें। स्कॉलरशिप लेना तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों न विनी करें। वह है विजयमाला में पिरोया जाना। बाकी कोई है जो 2 लड्डू पकड़ कर बैठे हैं। यहाँ का भी हद का सुख लूं और वहाँ का वैकुंठ में कुछ न कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को माध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे, न कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों आनाकानी करते हैं। तब गुरु नानक ने कहा परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं। कहावत है देंदा दे लेंदा थक पावे। देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा हम क्यों नहीं चाहेंगे कि हम भी यह पद पाए, परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया है, तब ही परमात्मा आता है। उसने सब रस समाया हुआ है। उसने भी संबंधों की रचना मिलती है, तब वह तत्मेव मातेश पिता आदि यह महिमा से परमात्मा की गाई हुई है। तो बलिहारी इस समय की है जो ऐसे संबंध हुआ है। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए। यह है पुरुषार्थी के सिद्ध। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्म के लिए इस समय पुरुषार्थ भी करे, फिर भी 21 जन्म के बाद गिरना ही है तो सिद्धि क्या हुई। परंतु ड्रामे के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्ध मुकर्रर है वह तो मिलेगी ही ना। बाप आ करके हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देते हैं, परंतु हम बच्चे बाप को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे। इसमें बाप का कोई दोष नहीं। अब कमी हुई तो हम बच्चों की सत्युग त्रेता का सार सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है। तो क्यों ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोत्तम पाठ बजाएं। क्यों ना पुरुषार्थ कर वह वर्षा लेवें। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है। सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। तो वह ड्रामे के अंत में परमात्मा आए सभी आत्माओं को सजा दे पवित्र बनाए पाठ से मुक्त करें। यह तो परमात्मा का कार्य है। वह अपने मुकर्रर समय पर आप ही आकर बनाता है। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा तो क्यों ना सर्वोत्तम पाठ में बजाएं। अच्छा मीठे मीठे बच्चे प्रति माँ को याद प्यार और ओम शांति। आज का वरदान
बाबा शब्द की समृद्धि के कारण को निवारण से परिवर्तन करने वाला सदा अचल ओडल भव। कोई भी परिस्थिति जो भल हलचल वाली हो, लेकिन बाबा कहा और अचल बने। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण की ही निवारण बन जाएगा। ऐसा मास्टर सर्वशक्तिमान ब्राह्मणों के आगे परिस्थिति चींटी समान भी नहीं। सिर्फ क्या हुआ, क्यों हुआ, यह सोचने की बजाय जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है, सेवा समाई हुई है। भल रूप सरकमष्ट हो, लेकिन समाई सेवा है। इस रूप में देखेंगे तो सदा अचल अडोल रहेगी। स्लोगन: एक बाप के प्रभाव में रहने वाली किसी भी आत्मा से प्रभाव में नहीं आ सकती। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।